कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है। ये क्वेश्चन जो है ना पिछले बार 2024 में फ्रेंड्स सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम मैच किया था, मतलब पूछा गया था, और ये क्वेश्चन वहां पे नोट्स में भी दिए थे। ठीक है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे मिलता है, पहला का फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा छंद का उल्लेख जो है ना जी, ये ऋग्वेद में मिलता है। पहला का ऑप्शन में आपका यहाँ पे ये हो गया, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऋग्वेद फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है जी, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद की फ्रेंड्स हम लोग बात करें तो सबसे प्राचीन वेद होता है आपका ऋग्वेद होता है। ठीक है, तो पहला का फ्रेंड्स आपका ए यहाँ पे सही जवाब है। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए लगा दिए थे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोनों में यहाँ पे क्वेश्चन क्या था ना, अद्भुत का समानार्थी शब्द नहीं है, अद्भुत शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, बताइए। आश्चर्यजनक, भयानक, अद्वितीय या फिर अपूर्व। अद्भुत का समानार्थी इसमें से कौन नहीं है। ठीक है जी, कमेंट कर दो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। और इसमें जो भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, वो आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था वो भी क्वेश्चन रहेगा, और साथ साथ उसी पर आधारित जो है ना और भी नए नए क्वेश्चन को ऐड कर दिए, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो क्लास को मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्या था ना, अद्भुत का समानार्थी शब्द नहीं होता, पता कौन सा, अद्भुत का समानार्थी फ्रेंड भयानक नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो गया। बाकी अद्भुत का समानार्थी होता है आश्चर्यजनक होगा, अद्वितीय होगा, अपूर्व होगा। ठीक है, भयानक नहीं होता, याद कर लीजिएगा। दूसरा का आपका यहाँ पे बी हो गया। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पापी शब्द का समानार्थी क्या होता है, पापी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे। ठीक है जी, कमेंट करिए तो देख लेते हैं किसका आंसर आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम मैच करेगा, एकदम गलती से छोड़िएगा मत, कमेंट करिए। पापी शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब पता है क्या होगा जी, क्या होगा यहाँ पे कमेंट करिए। तो पापी का फ्रेंड्स यहाँ पे निर्दयी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, पापी का शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वो निर्दयी होता है, एकदम इजी क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, फूल का समानार्थी नहीं, कमेंट करिए फूल का इसमें से कौन समानार्थी नहीं होता है, मंजरी, पुष्प, सरोज या फिर प्रसून। फूल मतलब क्या होता है, फूल को हम लोग पुष्प भी कहेंगे। ठीक है, समानार्थी इसमें से नहीं पूछ रहा। ठीक है, देख लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन जो है सेम टू सेम एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए सर क्या पढ़, हिंदी का क्लास चल रहा है। ठीक है, यह क्लास जो है हिंदी का क्लास चल रहा है, और हिंदी का क्लास जो है ना आप सभी को 11:30 बजे से हर रोज सुबह सुबह करना है। इसमें जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे फ्रेंड्स वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो फूल का समानार्थी इसमें से कौन नहीं होता, सुनिए। फूल का मतलब मंजरी नहीं होता। ठीक है जी, मंजरी जो है ना फूल का समानार्थी नहीं होता, बाकी फूल का पुष्प होता है, सरोज भी होता है और प्रसून भी होता है। ठीक है, चौथा का ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरविंद का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा होता है, कमेंट करिए। पांचवा का सही जवाब क्या होगा, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है जी, कमेंट करिए तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कमेंट करेंगे आप सभी आंसर। ठीक है, कमेंट करिए जी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। ठीक है, तो पांचवा का देखते हैं किसका आंसर आता है। ठीक है, कमेंट करिए जी। सुन लीजिए फ्रेंड्स, अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे होगा जाएगा, पता है क्या होगा जी, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका कमल हो जाएगा। ठीक है, पांचवा का बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो गया। और अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, सुन लीजिए, अमूल होता है। ठीक है जी, अमोल अरविंद का पर्यायवाची शब्द, और बताता है आपको अमोल होता है। हम वही पर्यायवाची शब्द बताएंगे ना जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अनुपम होता है, क्या क्या होता है, कमल हो गया, अमोल हो गया, अनुपम हो गया, श्रेष्ठ हो गया। ठीक है, श्रेष्ठ, ये सब अरविंद का पर्यायवाची शब्द बता रहा है। ठीक है, विशेष, विशेष, अलौकिक, ये सब जो है ना फ्रेंड्स अरविंद का पर्यायवाची शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, अर्नय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अर्नय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, देवदारू, अकेला, कान या फिर हरियाली। अर्नय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे। ठीक है, अर्नय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है जी, कमेंट करिए, देख लेते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए तो। अर्नय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए, अर्नय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। एलिसा खातून, कश्यप, खुशी, राधिका, लाडली, मिक्की, सिमरन। ठीक है, शिवम, कमेंट करिए जी। हाँ, गुड मॉर्निंग नूरजहां परवीन। यह क्लास जो होता है वो 11:30 बजे चलेगा, और हर रोज क्लास चलेगा। ठीक है, सुनिए फ्रेंड्स, अर्ने का पर्यायवाची शब्द पता है क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, कानून होता है। ठीक है जी, अर्ने का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कानून होता है। और क्या क्या होता है सुन लीजिए, अर्ने का पर्यायवाची शब्द बहुत बार एग्जाम पूछा गया, और क्या क्या होता है सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जंगल होता है, अर्ने का फ्रेंड्स पर्यायवाची शब्द क्या होता है, और जंगल होता है, बताते आपको। वन होता है, वन होता है, कारण तो यहाँ पे लिखी दी है फ्रेंड्स, और बताते हैं। ठीक है, विपिन होता है। ठीक है जी, और क्या होता है, विपिन होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे विटअप होता है। ठीक है, क्या होता है, विटअप। इतना चीज फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अर्ने का पर्यायवाची शब्द जो है ना ये सभी होता है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ देना तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं।
सात नंबर क्वेश्चन कहता है असुर का समानार्थी शब्द इसमें से क्या होता है? असुर का समानार्थी शब्द क्या होता है बताइए, देख लेते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। असुर का समानार्थी शब्द क्या होता है? ठीक है, असुर का समानार्थी शब्द क्या होता है? सुन लीजिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसी तरह का एग्जाम में रहता है, इसमें जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना वो पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन दिखा रहा है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और साथ साथ नए नए क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, असुर का परिवार शब्द क्या होता है जी? असुर का फ्रेंड्स परिवार शब्द क्या होता है? राक्षस होता है। ठीक है, राक्षस जो है ना फ्रेंड्स ये असुर का परिवार शब्द होता है। और क्या क्या होता है असुर का परिवार और क्या होता है? सुन लीजिए, एक तो राक्षस बता दिया आपको, दैत्य होता है। ठीक है, दैत्य भी होता है राक्षस का परिवाची शब्द। ठीक है, मतलब असुर का परिवाची शब्द। दानव भी होता है। ठीक है जी, दानव भी होता है। और क्या होता है? निशाचर भी होता है। ठीक है, निशाचर भी होता है। इतना चीज जो है आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आनंद का परिवाची शब्द क्या होता है? कमेंट करिए। इसमें जो भी परिवाची शब्द, देखिए परिवाची शब्द ढेर सारा होता है, आप सबको याद नहीं कर सकते हैं, तो आपको फ्रेंड्स हम वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कमेंट करिए आनंद का परिवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, कमेंट करिए तो आनंद का परिवाची शब्द क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आनंद का परिवाची शब्द पता है क्या होता है जी? याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या होता है? प्रमाद होता है। ठीक है, आनंद का परिवाची शब्द प्रमाद होता है। और क्या क्या होता है सुन लीजिए, हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आनंद का मतलब खुशी भी होता है। क्या होता है जी? आनंद का परिवाची शब्द मतलब खुशी भी होता है, खुशी भी होता है। ठीक है, सुख भी होता है। और क्या होता है जी? मजा भी होता है। ठीक है, आनंद का मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्रमोद तो बता दिया आपको, आमोद भी होता है, आमोद भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और बताते हैं हर्ष भी होता है। और क्या कहते हैं? हर्ष होता है। ठीक है, आनंद का परिवाची शब्द इतना होता है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इंद्र का परिवाची शब्द क्या होता है? इंद्र का परिवाची शब्द कमेंट करेंगे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बताइए जी इंद्र का परिवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, इंद्र का परिवाची शब्द क्या होता है? कौन बताएगा आंसर? खुशबू यादव, पूजा कमेंट करिए, अलीसा, ठीक है, साजरा एनएस कमेंट करिए। तो इंद्र का परिवाची शब्द क्या होता है? ये क्वेश्चन भी पिछले बार पूछा गया था। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन जो है पिछले बार भी पढ़ाए थे हम, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आया भी था, इसलिए कहते हैं क्लास को मिस नहीं करना। ठीक है, इंद्र का जो परिवाची शब्द होता है जी वो क्या होता है? कमेंट करिए। इसमें से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आपका पुरंदर होगा। ठीक है जी, इंद्र का परिवाची शब्द पुरंदर होता है। और क्या होता है सुन लीजिए, इंद्र का मतलब होता है फ्रेंड्स देवराज भी होता है। ठीक है, देवराज, इंद्र का परिवाची शब्द क्या होता है जी? देवराज भी होता है, सुरेश भी होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? सुरेश भी होता है। और क्या होता है जी? वासव भी होता है। इतना चीज जो है ना फ्रेंड्स इंद्र का परिवार शब्द होता है, इसी में से कोई एक जो है ना एग्जाम में पूछ देगा। और इसमें ना महेंद्र भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। चपला का समानार्थी शब्द क्या होता है? 10 नंबर क्वेश्चन का सही जो बताएंगे। ठीक है, चपला का समानार्थी शब्द क्या होता है? ठीक है जी, चपला का समानार्थी शब्द क्या होता है? देख लेते हैं किसका आंसर आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे। ठीक है, सर मेरा हिंदी क्या लिख रहे हैं आप समझ में नहीं आया। ठीक है जी, चपला का फ्रेंड्स समानार्थी शब्द क्या होता है? याद कर लीजिए, पता है क्या फ्रेंड्स? दामनी होता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चपला का जो समानार्थी शब्द होता है वो दामनी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चंचला भी होता है। क्या होता है जी? और क्या होता है? चंचला भी होता है। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको, वही क्वेश्चन जो इसे बताते हैं ना जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और क्या होता है फ्रेंड्स? तड़ित भी होता है, तड़ित। चपला का परिवार शब्द इतना याद रखना है, चंचला, तड़ित और दामिनी। ठीक है, आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जीभ का पर्यायवाची शब्द कमेंट करेंगे, 11 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, अच्छा गलत हो गया, कोई बात नहीं है सर, आपका तबियत सही नहीं लग रहा। नहीं तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तबियत मेरा एकदम सही है। ठीक है, चलिए कमेंट करिए जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जीभ का फ्रेंड्स परिवाची शब्द पता है क्या होता है जी? क्या होता है? रसना होता है। ठीक है, जीभ का परिवाची शब्द रसना होता है। देख लीजिए 11 का आपका बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और क्या होता है फ्रेंड्स? और क्या होता है? जीभ का जबान भी होता है। ठीक है, जीभ का जबान भी होता है। और क्या होता है जी? जीवा भी कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको जो है ना रसिका भी कहते हैं। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीभ का परिवर्तन क्या होता है? इतना सारा चीज हो, जबान, जीवा, रसिका और रसना होता है। ठीक है, 11 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। जो लोग अभी तक जो है ना लाइक नहीं किए हैं फ्रेंड्स, आप सभी को लाइक भी कर देना। ठीक है, अच्छा तुक्का मारिए, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दास किसका परिवाची शब्द होता है? दास जो है ना किसका परिवाची शब्द है? आज का जो क्लास करवा रहे हैं ना एकदम मिस मत करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, विश्वास करिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन यही सब रहता है। ठीक है, कमेंट करिए दास का परिवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, दास का परिवाची शब्द क्या होता है फ्रेंड्स? 12 नंबर क्वेश्चन का है जो पता है क्या होता है? दास का जो परिवाची शब्द होता है जी पता है क्या होता है? और फ्रेंड्स होता है आपका सेवक होता है। क्या होता है जी? सेवक होता है। 12 का आपका बी हो जाएगा। दास का परिवाची शब्द होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है? और क्या होता है फ्रेंड्स सुन लीजिए, नौकर,
ठीक है जी। नौकर होता है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अनुचर होता है, ठीक है, अनुचर होता है, ठीक है जी। परिचारक होता है, याद रख लीजिएगा, परिचारक होता है। इतना चीज जो है ना आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। शिवा शब्द का परिवाची क्या होता है? शिवा शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है? 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे, ठीक है। रूबी अंसारी कमेंट करिए, पूजा भारती भी है, निशु पाठक भी है, सोनी कुमारी भी है, कमेंट करिए तो शिवा शब्द का परिवाची क्या होता है? पता है क्या होता है जी? शिवा का 13 का कमेंट करेंगे आंसर, ठीक है। मैं तुम्हारे सिवा, ऐसा कोई डायलॉग है ना। चलिए 13 का फ्रेंड्स यहाँ पे पता आंसर क्या होगा जी? शिवा शब्द का पर्यायवाची अलावा होता है। क्या होता है जी? 13 का आपका डी हो जाएगा। शिवा शब्द का जो पर्यायवाची होता है जी वो अलावा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं, ठीक है। 13 का डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, मतलब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, ऐसे भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। हेलो सर, इसके साथ डील कर सकते नहीं कर सकते, एक बार में एक ही कोर्स होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध रूप इसमें से कौन सा होता है जी? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछता भी है, ठीक है। कमेंट करिए इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ठीक है जी, कमेंट करिए तो पैतृक, इसमें से कौन सा शुद्ध है? कमेंट करिए, ठीक है जी। सभी तो पैतृक ही लिखा हुआ है, लेकिन देखिए शुद्ध कौन सा है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देख लेते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है। कमेंट करिए जी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किसका आंसर आता है। फ्रेंड्स देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी वाला शुद्ध है, ठीक है जी। 14 का फ्रेंड्स आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन भी जो है ना एग्जाम में पूछता है। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा होता है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? कमेंट करिए, ठीक है। और जो लोग फ्रेंड्स अभी तक जो है ना मेरे से नोट्स नहीं लिए, सुन लीजिए आपके लिए फ्रेंड्स 4000 क्वेश्चन का हम नोट्स तैयार किए हैं। अगर आपको ये नोट्स लेना होगा तो मात्र 149 रुपया में आपको 4000 क्वेश्चन का नोट्स मिल जाएगा। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है 92 41 66 96 पे आप मैसेज करके जो है ना इस नोट्स को ले सकते हैं। इसमें हिंदी का भी क्वेश्चन है, जीके का भी है, साइंस का भी और इंग्लिश का भी है, ठीक है जी। आपको मिल जाएगा 4000 क्वेश्चन इतना में मात्र, ठीक है। इसमें मैसेज करना, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है जी? 15 का आंसर कमेंट करिए तो अतिशयोक्ति कौन सा जो है ना शुद्ध लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है जी। 15 का डी आपका हो जाएगा। देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और बार बार पूछता है, ठीक है। गलती नहीं होना चाहिए आपसे। राहुल पंडित गलत हो गया आपका, सुधार लीजिएगा। आगे चलते हैं 16। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा? कमेंट करिए तो दर्शनाभिलाषी कैसे लिखाएगा? दर्शनाभिलाषी जो है ना कैसे लिखाएगा जी? 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट करिए, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है 16 का फ्रेंड। सही जवाब पता है क्या होगा जी? ठीक है, कमेंट करिए तो, ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमेंट करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। ये जो है दर्शनाभिलाषी सूद है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। 16 का ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। जाह्नवी शब्द का परिवाची क्या होता है? जाह्नवी शब्द का परिवाची क्या होता है? कमेंट करिए, ठीक है। शुद्ध बता, आप शुद्ध ही बताना था। उसमें से जो है ना जो ऑप्शन दिया हुआ है ना उसमें से शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है, आपको वही बताना था। जाह्नवी शब्द का परिवाची क्या होता है? 17 का कमेंट करिए, कमेंट करिए। जाह्नवी शब्द का परिवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, जाह्नवी का क्या होता है जी? तो फ्रेंड्स याद पता है क्या होता है जी? सुरसरी होता है। क्या होता है? सुरसरी जाह्नवी शब्द का परिवाची होता है। 17 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। जितने भी लोग 17 का सी लगा दिए थे आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। और क्या होता है? गंगा भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गंगा भी होता है जाह्नवी शब्द का परिवाची। और क्या होता है? और फ्रेंड्स क्या होता है? देव नदी भी होता है, ठीक है। ये दो चीज कम से कम आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमांशु का परिवाची क्या होता है? ठीक है, देखिए परिवाची शब्द हो गया ना बहुत सारा होता है, हर चीज का परिवाची शब्द होता है, लेकिन आप सबको याद नहीं रख सकते, ठीक है। कोई भी याद नहीं रख सकता, इतना सारा चीज होता है। तो कम से कम आप उतना पढ़ लीजिए जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कम से कम उतना परिवाची शब्द आपको याद करना होगा जो परीक्षा में आता है, तो वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा मत, एक भी क्लास को नहीं छोड़ना आपको। चलिए कमेंट करिए जी, हिमांशु का परिवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हिमांशु का परिवाची पता है कपीश्वर होता है। क्या होता है जी? कपीश्वर होता है। 18 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। और क्या होता है? हिमांशु का परिवाची शब्द चांद भी होता है। क्या होता है जी? चांद भी जो है ना होता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में से सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कमेंट करिए। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, अच्छा सबका गलत हो गया, कोई बात नहीं है, गलत हो सकता है, सुधार लीजिएगा। क्लास को 2 बार देखना है, ठीक है। और जो लोग अभी तक जो है ना लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, लाइक भी करना आप सभी को, ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है जी? सरस्वती का फ्रेंड्स जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? कमेंट करिए। सरस्वती का फ्रेंड्स पर्यायवाची शब्द क्या होता है?
क्या होता है फ्रेंड्स, पता है? गीरा होता है, ठीक है जी। 19 का फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, देख लीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, कमेंट करिए, ठीक है जी। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आज का क्लास में जो भी हम पर्यायवाची शब्द वाला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मृगेंद्र का फ्रेंड्स जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, ठीक है जी, वो क्या होता है फ्रेंड्स? शार्दुल होता है, ठीक है। शार्दुल होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ये हो गया। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द शार्दुल भी होता है, और क्या होता है, जो व्याघ्र भी होता है, ठीक है, व्याघ्र भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के, मृगेंद्र का मतलब होता है क्या जी, कोई बता सकता है? मृगेंद्र का मतलब क्या होता है? शेर होता है, ठीक है। मृगेंद्र का मतलब क्या होता है जी? शेर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चले क्या हम लोग, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, ठीक है जी, शांति का समानार्थी नहीं है, पूछ रहा आपसे। 21 नंबर क्वेश्चन का सही जो बताइए। सर सिर्फ आप पर्यायवाची ही पढ़ाइएगा आज, नहीं और भी क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है ना पर्यायवाची का है और आगे चेंज मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और पर्यायवाची शब्द भी एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और वही क्वेश्चन पढ़ा रहे जो एग्जाम में पूछा गया है। शांति शब्द का पर्यायवाची समानार्थी इसमें से कौन नहीं होता है जी, पता कौन नहीं होता है? आकाश नहीं होता, ठीक है। आकाश जो है ना शांति का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिए। बाकी ये तीनों हो जाएगा, बाकी ये तीनों होता है, शांति का ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा। 22, चाय किस भाषा का शब्द होता है? चाय जो है ना किस भाषा का शब्द है, कमेंट करिए। 22 का आंसर यहाँ पे क्या है? चाय किस भाषा का शब्द है, ठीक है जी। चाय जो है ना किस भाषा का शब्द है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट करिए, ठीक है। तो 22 का पता आंसर क्या होगा जी? 22 का कमेंट करिए। चलिए जल्दी से बताइए फ्रेंड, चाय जो है ना किस भाषा का शब्द होता है? चाय जो है फ्रेंड चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है। चाय से चीनी, अंग्रेजी नहीं होगा, ठीक है। अंग्रेजी को मत आ रहा, गलत हो गया आपका। चाय जो है ना फ्रेंड्स ये चीनी भाषा से लिया गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, हल्दी शब्द का तत्सम क्या होता है, ठीक है। तत्सम और तद्भव क्या होता है आपको पढ़ा चुके हैं, और इसका क्लास भी करवाएंगे, आप हम करवाएंगे, ठीक है, क्लास करिएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा जी? हल्दी शब्द का तत्सम क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हल्दी शब्द का जो तत्सम होता है फ्रेंड्स वो हरिद्रा होता है। क्या होता है? हरिद्रा होता है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे ये हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। हल्दी का परिवार शब्द क्या होता है जी? हरिद्रा होता है। गलत हो गया, इनस गलत है आपका, विकी कुमारी गलत है, पूजा का सही हो गया, विभा का गलत है, ठीक है। बहुत लोग इसका आंसर गलत दिए हैं। आगे चलते हैं। 24, केला का तत्सम शब्द क्या होता है? केला का तत्सम शब्द क्या होता है, बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? केला का तत्सम शब्द क्या होता है, ठीक है। केला का तत्सम शब्द क्या होता है? 24 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है जी, कमेंट करिए। केला का फ्रेंड तत्सम क्या होता है? कदली होता है, ठीक है। देख लीजिए किस ऑप्शन में फ्रेंड्स, 24 का सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, 24 का सी यहाँ पे सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है अलमारी शब्द है, अलमारी शब्द किस भाषा से लिया गया है? पुर्तगाली, पाश्तो, फारसी या फिर अरबी, कमेंट करेंगे। 25 का यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है जी। अलमारी किस भाषा का शब्द है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन है ना पूछ सकते हैं। अलमारी की फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आपका पता है क्या होगा जी? ये पुर्तगाली भाषा होता है। 25 का ऑप्शन फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। अलमारी जो होता है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगर आप नोट्स लीजिएगा फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बहुत ही उसमें जो है ना क्वेश्चन को चुन चुनकर सेट किया गया है, तो उसको ले लीजिए, ठीक है। आगे चलते 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द इसमें से कौन सा जी? फारसी शब्द का उदाहरण इसमें से कौन सा है? अक्ल, अल्लाह, औरत या फिर आवाज। यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करना आपको, इसमें से फारसी शब्द का कौन सा है, कमेंट करिए तो, ठीक है जी, कमेंट करेंगे आप। चलिए एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क देते हैं, ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क का आंसर कहाँ पे देना है? क्लास खत्म होने के बाद जो है ना आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। सर प्लीज मेरा नाम लीजिए, तो अच्छा नाम ले लेंगे, कमेंट करिए, ठीक है। सुनिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स होमवर्क हो गया, क्लास खत्म होने के बाद जो है ना इसका आंसर आपको कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट आपका हम पढ़ लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 27 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द कौन सा जी? देश शब्द, इसमें से देशज शब्द कौन सा होता है? कमेंट करेंगे यहाँ पे। 27 का सही जवाब 27, ठीक है जी। देशज शब्द इसमें से कौन सा होता है? सबसे पहले आप ये बताइए देशज शब्द किसे कहते हैं? अभी क्लास होता है क्या? आज से क्लास स्टार्ट हुआ, ज्योति गुप्ता, आज से क्लास स्टार्ट हुआ हिंदी का 11:30 बजे से, ठीक है। आज से यह क्लास हुआ है। देशज शब्द क्या होता है जी? ठीक है। देशज शब्द मतलब पता है क्या जी? आमतौर पर जो है क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग होता है, ठीक है। आमतौर पर जो है ना ये क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग किया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसमें से देशज शब्द की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा समय और मलेरिया, ठीक है जी। समय और मलेरिया ऑप्शन नंबर डी वाला देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना ये आपका देशज शब्द हो जाएगा। 27 का डी यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। 27 का डी हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। गाली शब्द है आगत, विदेशी, विदेशज या फिर देसी शब्द है। 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट करेंगे, ठीक है। गाड़ी जो शब्द है कैसा शब्द होता है जी? 28 का आंसर बताइए तो। 28
ठीक है। तो फ्रेंड्स गाड़ी जो शब्द हो गया यहाँ पर क्या होगा, देशी शब्द हो गया, ठीक है। 28 का यहाँ पे डी हो जाएगा। गाड़ी जो होता है फ्रेंड्स ये देशज शब्द होता है, ठीक है। 28 का डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है, वैसा शब्द जो देश में जन्मा हो वो क्या कहलाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 29 का आंसर बताइए। 29 का यहाँ पे आंसर क्या होगा, देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है, बताइए। ठीक है जी, कमेंट करिए। ठीक है जी, कमेंट करिए। तो देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है फ्रेंड, देशज कहलाएगा। इजी क्वेश्चन तो है जी। 29 का फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। देश में जन्मा शब्द ना देशज कहलाता है। आगे चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं होता, इसमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द जो है ना जी तत्सम नहीं होता है, क्या होगा, मेहरुन्निसा, कमेंट करिए। अंशीराज, अलीसा, ठीक है, खुशी कुमारी, चंदन कुमार। और आपको क्लास टाइमिंग पता है ना, अभी 11:30 बजे से आपको पढ़ाएंगे हम हिंदी। इसके बाद क्लास चलेगा आपका शाम में 6:30 बजे साइंस चलेगा, ठीक है। शाम में जो है ना 6:30 बजे फ्रेंड्स आपका चलेगा साइंस। उसके बाद 7:30 बजे आपका क्लास चलेगा जीके जीएस का, ठीक है। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो क्या करना, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। टाइम बिल्कुल भी बचा नहीं है। 27 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं होता है जी, अंशु तत्सम नहीं होता, ठीक है जी। 30 का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, 31 का कमेंट करेंगे आंसर, ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होता है, 31 का कमेंट करिए तो आंसर, ठीक है जी। वर्तनी की दृष्टि से इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, प्रतिनिधि आपका हो जाएगा, ठीक है जी। 31 का बी हो गया फ्रेंड्स, प्रतिनिधि आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। जो लोग भी 31 का बी लगा दिए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। और फॉर्म फिल का डेट कब आएगा सर, जनवरी में जो है ना आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जनवरी में आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 32। इसमें से सही रूप कौन सा होता है जी, ऐतिहासिक कैसे लिखेंगे बताइए, हिंदी में ऐतिहासिक कैसे लिखेंगे, ठीक है, कमेंट करिए। ऐतिहासिक कैसे लिखेंगे जी, ठीक है। ये जो शुद्ध वाला बता रहे हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। कमेंट करिए क्या होगा सर, ऐतिहासिक क्या होगा इसमें से बताइए, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन वाला शुद्ध है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। 32 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जो पता क्या होगा जी, सी वाला देख लीजिए, ठीक है जी। ये जो ऐतिहासिक लिखा हुआ ना ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है। आगे चलते हैं 33। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, अक्षर, वर्ण, स्वर या फिर व्यंजन, कमेंट कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए। 33 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, ठीक है। 33 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए तो, कमेंट करिए। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, फ्रेंड्स आंसर पता है क्या होगा जी, वो स्वर आपका हो जाएगा, ठीक है जी। स्वर जो है ना ये स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। 33 का सी यहाँ पे सही जवाब है, देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 34। कंठ ध्वनिया इसमें से कौन सी होती है, कंठ ध्वनि या फिर व्यंजन ध्वनि इसमें से कह सकते हैं, ठीक है जी। कंठ ध्वनिया या फिर व्यंजन ध्वनि इसमें से कौन सा है, कमेंट करिए, ठीक है। क्लास जो है ना आप सभी को कैसा लग रहा है जी, कमेंट करिए तो। आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है, लक्ष्मी कुमारी, विभा कुमारी, उजाला, साजरा परवीन, अंसारी, विक्की चौधरी, खुशबू, एनिस। क्लास जो है आप सभी को कैसा लग रहा है, कमेंट करिए तो, ठीक है। और एक भी क्लास को ना छोड़िएगा मत, एग्जाम तक फ्रेंड्स आप जुड़े रहिए, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन जो है सेम टू सेम ऐसा ही आता है, ठीक है। आप उल्टा सीधा जितना भी तैयारी कर ले कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 34 का फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डी हो या का खा गा घा ये सब क्या होता है जी, ये सब जो है ना फ्रेंड्स कंठ ध्वनिया होता है, ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है जी, कंठ से होता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से जो है इसका उच्चारण होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 35। अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया, बताइए अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन सा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू जी, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है तो लाइक क्यों नहीं करते आप सभी, लाइक भी करना, ठीक है जी। अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन सा होता है, या, रा, लाभ को हम लोग क्या कहते हैं जी, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसको सबसे पहले जो ना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा भी क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है ना, ऑप्शन दे देगा यहाँ पे आपको चुनने के लिए कहेगा। तो फ्रेंड्स ये लो, ये चार जो होता है ना, ये चारों यार अलावा ये अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बाद में एक दो बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे चले क्या हम लोग, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना हुआ, कमेंट करिए जी। 36 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, कमेंट करिए जी।
यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना हुआ है। 36 का आंसर पता है क्या होगा फ्रेंड्स, जा और यहाँ से बना हुआ। ठीक है जी, आधा जाओ यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। जितने भी लोग जो है ऑप्शन नंबर ए लगा दिया, आपका एक क्वेश्चन सही हो गया, बहुत अच्छा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है ना आप सही कर दिए। आगे चलते 37, सा 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 और हा, यह कौन सा व्यंजन होता है, कमेंट करिए जी। 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 37 का आंसर बताइए तो। सा और हा को कौन सा व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्लास होगा वो कितने बजे होगा, शाम में 6:30 बजे होगा साइंस का क्लास, उसके बाद 7:30 बजे होगा आपका जीके जीएस का क्लास। ठीक है, इतना क्लास जो है ना आपका चलेगा। तो सा और हा जो है कैसा व्यंजन होता है जी, कैसा व्यंजन होता है फ्रेंड्स, ये जो है उसमें व्यंजन होता है। कैसा होता है, उसमें होता है। 37 का आपका यहाँ पे सी हो गया, गलत हो गया, सबका गलत है। संयुक्त नहीं होता जी, बहुत लोग इसका आंसर गलत कैसे कर दिए, इसको ना उसमें व्यंजन कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है, स्पर्श व्यंजन की बात हो रहा है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन बताइए तो। 38 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, 38 का आंसर बताइए। ठीक है जी, स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है, स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है सर। व्हाट्सएप नंबर दीजिए अपना, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है जी, 92 41 21 66 96। आप मैसेज करके जो है ना आप पीडीएफ या नोट्स या कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है, सुनिए। स्पर्श व्यंजन है ना, का से लेकर जो है ना, का से माँ तक। ठीक है, का से माँ तक जितना भी फ्रेंड्स जो वर्ण होता है ना, वो सभी क्या होता है, वो स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, का से लेकर माँ तक, मतलब का खा हो गया, का खा में जो भी होता है, उसके बाद चा छा टा ठा ता था पा फा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, ये ट्रिक बता रहे। ठीक है, ये ट्रिक किसी को मत बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा आपको। का से लेकर माँ तक जितना भी आता ना, वो सब क्या होता है जी, स्पर्श व्यंजन होता है। देखिए, ला का से माँ तक तो नहीं होता, कट कर दिए। हा भी नहीं होता है का से माँ तक, कट कर दिए। सा भी नहीं होता। ठीक है, कौन बच गया, तो 6 बच गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। जल्दी से यस करिए, ये वाला समझ में आ गया ना, ये ट्रिक समझे आप। स्पर्श स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, का से लेकर माँ तक, का से माँ तक को जो हम लोग जो है ना स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जल्दी से यस करेंगे अगर ये समझ में आ गया हो तो। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा है, का से माँ तक जो है ना फ्रेंड्स स्पर्श व्यंजन होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए, सबका यस आ चुका है। 39 नंबर क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है। कहने का मतलब है हिंदी व्याकरण के फ्रेंड्स अंतिम जो पांचवा अक्षर होता है ना, पांचवा अक्षर होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य, तालव्य, अनुनासिक या फिर कंठ है। कमेंट करेंगे आप सभी आंसर। ठीक है जी, कमेंट करिए तो, कमेंट करिए। 39 का आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसका जो है ना जी उच्चारण स्थान क्या होता है जी, अनुनासिक होता है। 39 का सी आपके यहाँ पे सही जवाब है। जो पांचवा अक्षर का जो उच्चारण होता है जी, वो क्या होता है, अनुनासिक होता है। ठीक है, 39 का सी आप सभी का हो जाएगा, बहुत अच्छा जो लोग भी यहाँ पे सी लगा दिया। ठीक है, आगे चले क्या हम लोग, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आपसे कि हिंदी वर्णमाला में अन और आ क्या होता है। कमेंट करें तो, ये संयुक्ताक्षर होता है, व्यंजन, स्वर होता है या फिर अयोग्यवा होता है। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, मत छोड़िएगा, ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, बार बार बोलते हैं ना तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हिंदी वर्णमाला में अन और आ क्या होता है। ठीक है जी, अन और आ क्या होता है, पता है क्या होता है फ्रेंड्स, अयोगवाह होता है। क्या कहते हैं जिसको, अयोगवाह कहते हैं। 40 का डी हो गया आपका, बहुत अच्छा। ठीक है जी, चलिए, इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश हम नहीं पढ़ाते हैं जी। आगे चलते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, हिंदी में जो है ना स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, 3 5 7 या फिर 2। हिंदी में स्वर के कितने प्रकार होते हैं, कमेंट करिए। सर कब स्टार्ट हो गया बताए भी नहीं, और रात का वाला क्यों नहीं हो रहा। क्लास तो हो ही रहा है जी, क्लास तो हो ही रही है। ये क्लास सुनिए, आज से स्टार्ट किए हैं, 11:30 बजे से हिंदी का क्लास होगा। और जो रात में जो क्लास चला ना शाम में 6:30 बजे साइंस और 7:30 बजे, वो क्लास तो चल ही रहा है। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स हिंदी स्वरों में कितने प्रकार होते हैं, हिंदी में स्वरों कितने प्रकार होते हैं जी, 41 कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं जी। ऑप्शन फ्रेंड्स आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। 41 का फ्रेंड्स यहाँ पे 5 होगा ना जी, 5 होगा फ्रेंड्स। 41 का बी यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है जी, 5 होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी निम्नलिखित में से अर्घ स्वर नहीं है, कमेंट करिए, इसमें से कौन सा अर्घ स्वर नहीं होता है। 42 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन अर्घ स्वर नहीं है। ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन अर्घ स्वर नहीं होता है। 42 नंबर क्वेश्चन का सही जो पता है क्या होगा जी, आज जो है फ्रेंड्स ये अर्घ स्वर नहीं होता है। 42 का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आगे चले क्या हम लोग, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहते हैं ना, इसमें से कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का, इसमें से कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है। देखना, घूरना, जल, नीर, सौंदर्य, खूबसूरती, बेहद या फिर असीम। कमेंट करिए, इसमें से कौन सा विकल्प जो है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो
वैचारिक अंतर की समानार्थी शब्दों का, ठीक है जी। इसमें से जो कौन सा ऑप्शन जो है ना जी, वो दोनों आपस में समानार्थी शब्द है। कमेंट करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। कमेंट करिए तो, ठीक है जी। वैचारिक अंतर की यहाँ पे बात है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, देखना और घूरना जो है जी इस ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा, देखना और घूरना, ठीक है। जो लोग भी ए लगा दिए थे आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, कमेंट करिए, ठीक है। नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना मेरे बताने के बाद आंसर देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको पहले आंसर देना है, ठीक है ना। नौका शब्द का पर्यायवाची पता है क्या होता है जी? नौका शब्द का पर्यायवाची तीर होता है, सॉरी तरी होता है, ठीक है। ऑप्शन में फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, देख लीजिए। नौका शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? तरी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घर के लिए पर्यायवाची नहीं है, घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं होता है। इसमें से कौन सा जो है ना घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमेंट करिए तो। इस नहीं पे आपको जरूर ध्यान देना, ठीक है। नहीं वाला क्वेश्चन जो है ना अक्सर आपसे गलत होता है। घर के लिए इसमें से कौन पर्यायवाची नहीं होता है? 45 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 45 का आंसर सुनिए। घर का फ्रेंड्स गिरी होता है, आलय होता है, ग्रह भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रह नहीं होता है, 45 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है जी। ग्रह जो है ना ये घर का परिवार शब्द नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ग्रह का परिवाची ना घर नहीं होता है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं 46। इसमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, कमेंट करिए। निश्चयवाचक की बात हो रहा है, ठीक है जी। निश्चयवाचक यहाँ पे बात हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा प्रयास रहता है कि आपका हम ज्यादा टाइम ना ले, कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ताकि आपका भी जो है ना तैयारी अच्छा हो सके, ठीक है। और आप यूट्यूब पे देखेंगे और भी क्लास जो होता है वो 50 क्वेश्चन पढ़ाने में ना आपको पता है कितना, कम से कम 1.5 घंटा टाइम लेंगे। 1 घंटा तो कम से कम लेते ही, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक चला जाता है। ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल भी हम नहीं करते हैं। मेरा प्रयास रहता है कम टाइम ले आपका, और उतना ही जो है ना आपको अच्छे से समझाते हुए पढ़ा भी दे, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और रिविजन करने में भी आपको आसानी हो, ठीक है। निश्चयवाचक इसमें से कौन सा होता है जी? निश्चयवाचक पता है फ्रेंड्स, यह निश्चयवाचक हो गया, ठीक है। यह कलम लाल है, ठीक है जी। यह मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे निश्चय हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 47, लड़का दौड़ता है, वाक्य में लड़का किस संज्ञा का फ्रेंड्स उदाहरण है, कमेंट करिए। लड़का दौड़ता है, इसमें से लड़का जो है ना कौन सा संज्ञा है? लड़का कौन सा संज्ञा होता है, कमेंट करिए तो। लड़का कौन सा संज्ञा होता है बताइए। 47, ठीक है जी, ठीक है। पूरा हिंदी का क्वेश्चन कीजिए, हाँ हिंदी का पूरा हो जाएगा क्लास, टेंशन मत लीजिए। सुनिए, लड़का दौड़ता फ्रेंड्स, इसमें पता है लड़का किस संज्ञा का उदाहरण होता है जी? लड़का फ्रेंड्स आपका हो गया जातिवाचक होता है। किसका होता है? जातिवाचक होता है। 47 का सी यहाँ पे सही जवाब हो गया, ठीक है। 47 का सी हो गया। आगे चलते 48, घर पर माँ है, वाक्य में पर जो है ना किस कारक की भक्ति होती है? घर पर माँ है, इसमें से पर जो है ना जी, इसमें से कौन सा कारक होता है? पर कौन सा कारक है, कमेंट करिए। पर कौन सा कारक होता है, कमेंट करिए तो। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 सॉरी, ठीक है जी। 48 का आंसर बताइए। सर वॉइस नहीं आ रही है, आ रहा तो वॉइस तो सही है। अधिकरण कारक में क्या क्या होता है पता है आपको फ्रेंड्स? अधिकरण कारक में क्या क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट करिए तो। पता जी, घर पर माय फ्रेंड्स, इसमें पर आपका अधिकरण हो जाएगा, ठीक है जी। अधिकरण किस ऑप्शन में देख लीजिए फ्रेंड? डी ऑप्शन में, ठीक है जी। अधिकरण फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सही जवाब है, देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिकरण जितने भी कमेंट किए थे ना, आपका आंसर सही हो गया। अधिकरण यहाँ पे आंसर होगा, हाँ। मे और पर जो है, मे और पर जो है फ्रेंड्स वो अधिकरण में आता है, ठीक है। मे और पर जो है ना जी ये अधिकरण में आता है, याद कर लेना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह इसमें से क्या होगा, कमेंट करिए। संज्ञा होता है या क्रिया है, अवयव होता है या फिर सर्वनाम होता है, कमेंट करिए तो। 49 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है जी। कमेंट करिए तो फ्रेंड्स। 49 के यहाँ पे सही जो है जी आपका सर्वनाम होगा, ठीक है जी। सर्वनाम यहाँ पे सही, वह जो हो गया ना, वह यहाँ पे सर्वनाम होता है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। आगे चले क्या हम लोग? चलिए आगे चलते फ्रेंड्स। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि परिवाचित शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से परिवाचित शब्द का कौन सा युग्म जो है ना सही नहीं है, कमेंट करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए, ठीक है जी। परिवाचित शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे बात हो रहा है परिवाचित शब्द का, और सही नहीं है पूछ रहा आपसे। 50 का आंसर देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है। कमेंट करिए तो फ्रेंड्स। सी वाला जो है ना सही नहीं है जी, वजी का सी नहीं होता है। 50 के यहाँ पे सी हो गया आपका। क्लास कैसा लगा और कितना क्वेश्चन जो है ना आप सही किए हैं, कमेंट करिए, ठीक है।